जोहार, नमस्कार। हम आज को आए हुए हैं दुमका ज़िला के सिविल कोर्ट में, और इस कोर्ट में आने का वजह भी है। यहाँ पे ऐसा शख्स से मिलाते हैं जो पहले समाज सेवी के रूप में भी बिलोंग करते हैं, और जानना चाहेंगे कि उसकी यहाँ कोर्ट में क्या प्रक्रिया होती है और समाज को लेकर के क्या इसकी राय है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव। मैं पहले समाज सेवी भी हूँ, अभी भी मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का भी सेक्रेटरी हूँ और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का भी चेयरपर्सन रह चुका हूँ, और वर्तमान में अभी इस दुमका सिविल कोर्ट जिला बार एसोसिएशन का मैं एक सदस्य के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ, अधिवक्ता के रूप में। और काफ़ी खट्टे मीठे अनुभव यहाँ आने के बाद पता चलता है कि काफ़ी गरीब गुरबे लोग यहाँ पर आते हैं न्याय की आस में, लेकिन यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है बहुत जटिल है। उसके लिए लोगों को काफ़ी भटकना पड़ता है। सर, एक चीज़ कहना लग जाता है लोगों को। सर, कहना चाहेंगे यहाँ पे जो आप वकालत में जो आए हुए हैं, सर इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? गरीब ज़्यादा हैं या क्या क्या केस ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं इसको लेकर? देखिए, केस तो यहाँ विभिन्न तरह का केस आते हैं। सिविल मैटर के केस आते हैं, क्रिमिनल केस आते हैं, और ज़्यादातर लोग अभी तो सिविल मैटर में ही भटक रहे हैं। और एक दो ऐसा प्रखंड है जहाँ पर क्रिमिनल केसेस ज़्यादा हैं। जिला में जो सभी लोग जानते हैं, एक दो प्रखंड ऐसा है, और मैक्सिमम लोग यहाँ सिविल केसेस के लिए भटकते हैं। और ज़मीन जगह में बहुत सी त्रुटियाँ हो गई है। जो पिछला बार सेटलमेंट हुआ है, जो अभी सेटलमेंट फाइनल नहीं हुआ है, इस बीच में काफ़ी त्रुटियाँ हैं, उसके चलते भी लोग भटक रहे हैं। चक्कर बहुत लगाते हैं, मतलब कि गांव देहात के लोग आते हैं। क्या यहाँ पे जज की कमी है या क्या कारण है? देखिए, ज़्यादा लोग अभी तो भटक रहे हैं। जो मान लीजिए सिविल कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो तो ठीक प्रक्रिया चल ही रही है। लेंदी प्रक्रिया तो है ही, समय लग जाता है लोगों को न्याय में। कभी कभी 5 साल 10 साल तक भी लग जाते हैं ज़मीन जगह के मामले में। और अभी जो सेटलमेंट का मामला बहुत गहराया हुआ है, यहाँ पर सेटलमेंट ऑफिस में काफ़ी अनियमितता लोगों को देखने को मिल रही है। इसके लिए आंदोलन भी हुआ पिछले दिनों, और वहाँ पर लोगों को काफ़ी भटकना पड़ता है। काफ़ी भ्रष्टाचार भी वहाँ पर है। लोग शिकायत करते हैं कि काफ़ी भ्रष्टाचार है वहाँ पर, जल्दी काम नहीं होते हैं, केसेस की सुनवाई नहीं होती है। अगर नकल भी निकालने लोग जाते हैं कि किसी का अगर जजमेंट हो गया है तो उसका नकल भी 2-4 महीना 6 महीना कभी कभी भी नहीं निकलता है, ऐसी स्थिति है। तो कारण क्या होगा सर उसमें? कारण देखिए, मुख्य कारण तो भ्रष्टाचार ही है। और भ्रष्टाचार से अगर नीयत साफ रहेगी पदाधिकारियों और कर्मियों की, तो निश्चित रूप से इतना समय तो नहीं लगेगा। 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन बहुत से बहुत लग सकता है, लेकिन महीनों लग जाता है यहाँ। ये काफ़ी दुखद स्थिति है। सर, ये एक चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे वकील बहुत है और जज भी हैं, लेकिन वकील की कमियाँ के कारण नहीं होता है या जज के कारण? नहीं, वकील न कमी है न जज की कमी है। बहुत सी व्यवस्था का भी दोष है, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों जुड़ा हुआ है। न्याय जहाँ सिर्फ न्यायपालिका की भूमिका नहीं रहती, उसमें कार्यपालिका की भूमिका है, जिला प्रशासन की भी भूमिका रहती है, पुलिस महकमे की भूमिका रहती है। तो बहुत जगह देरी के कारण भी न्यायालय में देरी होती है। न्याय के कारण सिर्फ एक दोषी नहीं है यहाँ पर है कि जुडिशरी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन चूंकि जहाँ कार्यपालिका की बात आती है, जिला प्रशासन की बात आती है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में डिले होने के कारण भी लोगों को बहुत दिन तक डेट पर डेट न्यायालय से मिलते रहता है। तो कभी कभी देखने को मिलता है कोई किसी का 25 साल 20 साल केस लड़ते लड़ते लास्ट में बेगुनाह साबित हो जाता है। तो क्या उसका क्या प्रक्रिया रहा, जो उसको क्या हरासमेंट हुआ उतना दिन, और उसको लास्ट में 20 साल 25 साल बाद जो उसको न्याय मिलता है? तो इस पर देखिए, 20 साल 25 साल उतना दिन नहीं लगता है। क्रिमिनल केसेस में उतना समय नहीं लगता है। नहीं, ज़मीन को लेकर के ज़मीन के मामले में तो काफ़ी लंबा समय चलता है। वही है कि न्यायिक प्रक्रिया ऐसा है। अब आप एक्टिव हैं तो आपके अगेंस्ट पार्टी के वकील, आपके क्लाइंट वो एक्टिव नहीं है, समय पर जवाब नहीं दे रहे हैं, वो समय पर समय मांगते जा रहे हैं। और बहुत से जांच प्रक्रिया है कि कहीं सीओ से मांग दिया, कहीं सेटलमेंट से कुछ मांग दिया, कहीं और पेपर की ज़रूरत पड़ जाती है, गवाही ज़रूरत है। अब गवाही का आप नाम दिए हुए हैं, गवाही नहीं आ रहे हैं, इसके चलते 2 डेट 4 डेट 5 डेट पर डेट होते रहता है। ये सब भी डिले का कारण है बहुत। सर, आपके पास क्लाइंट जो आते हैं आपको कैसे सर्टिफाइड करते हैं कि इस तरह का आप
उदाहरण के तौर देखिए, हम लोग तो चूँकि सोशल वर्कर हैं तो उसको एक क्लाइंट के रूप में नहीं देखते। हम लोग सोचते हैं कोई नीडी पर्सन है जो हमारे बीच आया है, उसको कैसे हम लाभ पहुंचाएं। ऐसा पैसा कमाने का कोई उद्देश्य वैसा नहीं रहता है कि हम उसको आया है तो उससे कैसे पैसा हम ले लें, कैसे उसको न्याय दिलाना, इस पर हम लोग का फोकस रहता है। खास करके मेरा कि चूँकि गरीब गुरबा लोग आते हैं, बहुत आशा से आते हैं कि हम न्यायालय जाएंगे, दुमका कोर्ट जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा। इसमें अगर उसको हम लोग न्याय नहीं दिला पाते हैं तो ये बहुत दुखद स्थिति है। और हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उसको न्याय मिले, उसका काम जल्दी हो, उसको भटकना नहीं पड़े, उसको बार बार दुमका का चक्कर नहीं लगाना पड़े। सर वो चीज़ कहेंगे, मैं चीज़ यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि मतलब धारा जो BNS की धारा लग रही है अभी, क्या मूल रूप से सही लगी है या पहले की धारा ही ठीक थी? नहीं, देखिए, सही गलत का बात नहीं है। बहुत से समय के साथ कुछ धाराएं अव्यवहारिक हो जाती है, वो तर्कसंगत नहीं रहता है। बहुत से धाराओं की नया ज़रूरत भी पड़ जाती है। बहुत सारा भी एविडेंस एक्ट का जो ऐड हुआ है उसमें जैसे सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी एविडेंस था पहले वो मान्य नहीं था। अब सोशल मीडिया या के माध्यम से भी जो भी कुछ सबूत मिलता है या इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उस वैसे सबूतों को भी आजकल कोर्ट मान्य रही है। जैसे वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग पहले था कि सबका उतना ही नहीं था, लेकिन अगर आप ऐसा भी कुछ प्रूफ देते हैं तो उसको न्यायालय मानती है। सर अभी आप तो सोशल वर्कर रह चुके हैं, समाज सेवी कर रहे हैं, आप थाना में देख रहे हैं कभी कभी ऐसे होता है झूठे मामले भी केस दर्ज हो रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत शिकायत है थानों की, एक थाने की बात नहीं, सभी थानों की लगभग यही स्थिति है। आज गरीब जब वहाँ जाते हैं, जब न्याय के लिए जाते हैं तो एक तो उनका केस दर्ज नहीं होता है। ये भी एक शिकायत है कि हम जन्मीन मामला को लेके गए हैं तो वहाँ पर मामला दर्ज नहीं हो रहा है, उसके लिए भी उसको भटकना पड़ता है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो उसको झूठे केस में भी फंसाया जाता है, तो उस पर फिर पुलिस तहकीकात करती है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसको सज़ा होती है उसमें, अगर नहीं दोषी पाए जाते हैं तो वो फिर सफ़र करते हैं इतने दिनों तक न्याय पाने के लिए। सर आपका समाज सेवी का सफ़र कैसे रहा और कब से शुरू किए थे? देखिए, करीब 27-28 वर्षों से मैं लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में ही काम कर रहा हूं और मुझे काफ़ी आनंद आता है समाज सेवा में। इसलिए मैं ऐसा ही काम ढूंढता हूं जिसमें लोगों से मेरा जुड़ाव रहे, चाहे वो बाल कल्याण समिति रहे या रेड क्रॉस सोसाइटी रहे या और भी जहां जहां मैं काम कर रहा हूं, जहां जिस चीज़ से जुड़ा हुआ हूं। मुझे पब्लिक रिलेशन में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, कैसे पब्लिक का मैं भलाई कर सकूं, मेरा वही ज़िंदगी का उद्देश्य है। आप रेड क्रॉस में भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, उसमें आपको क्या अनुभव रहा और कैसे कैसे वहाँ पे जो बच्चे जो आते थे या किस मैटर पे था उस पे आप किस तरह का भूमिका निभाए? देखिए, रेड क्रॉस का मैं सचिव था और वहाँ भी जो भी नीडी पर्सन आते हैं, चाहे जिसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है या हम लोग बहुत से हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी वहाँ आप लोग ब्लड बैंक रेड क्रॉस के माध्यम से लगाए हैं। नेत्र जांच शिविर भी लगाते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन शिविर लगाते हैं, गरीब ज़रूरतमंदों को हम लोग कंबल का वितरण करते हैं। और रही बात बाल कल्याण समिति की, वहाँ भी तो व्यापक स्कोप है, बच्चों को वहाँ का देखभाल और संरक्षण के लिए वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। काफ़ी बच्चे, दुमका के बच्चे, गरीब गुरबा आदिवासी पिछड़ा बहुल इलाका है, यहाँ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि भटकते रहते हैं, उसको कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अनाथ बच्चों के लिए उस बाल कल्याण समिति अच्छा काम कर रही है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिसको माता पिता रहते हुए भी वो भटक रहे हैं, कहीं भूले भटके वो चले गए, कहीं या तो बाल मजदूरी के शिकार हो जाते हैं या मानव व्यापार ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं। उन सभी बच्चों को भी खोज के लाने की जिम्मेवारी बाल कल्याण समिति के हम लोगों की रही है। सर एक और सवाल करना चाहेंगे, यहाँ पे जो भी केसेस आते हैं किस समुदाय के या सामुदायिक बेसिस पे ज़्यादा आप देखते हैं केस को या जनरली सभी को मिला करके आप इस वकालत में करने का ही रखते हैं? देखो, ऐसा कोई समुदाय विशेष का नहीं है, लेकिन अधिकतर आप देखिएगा कि ST SC OBC के लोग ज़्यादा यहाँ भटकते हैं। वो ज़्यादा मैंने अभी तक हम समझेंगे कि समाज में प्रताड़ित हैं वो, और कहीं न कहीं वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं वो। अच्छा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सभी को मिल करके चलेंगे या आप पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोगों को अच्छा सुविधा नहीं है। हम चाहेंगे कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, तब तक इस सब पर रोक लगाना मुश्किल है। इसलिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है जो कि समाज को सुधार सकते हैं और लोग आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए ठीक से आप देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे जो सर थे अमरेंद्र सर, उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को दिया जा रहा है और आप इस चैनल के माध्यम से बने रहें।